RFFE1 SCL SDA। अब एक बच गया मानो DRX, इसके लिए फिर ये अलग RFFE निकालेगा, ठीक है, और इसका दे देगा ये RFFE3। अब समझ रहे हो आप मेरी बातों को? जी जी। कुछ इस तरह से ही नेटवर्क सेक्शंस को बनाया जाता है। एक RFFE लाइन से कोई भी, वो 2 हो, 3 हो, 1 हो, 2-3 IC को कंपनी जोड़ देती है। एक RFFE लाइन से एक IC, फिर दूसरे RFFE लाइन से दूसरा IC। वो कंपनी के मूड पे डिपेंड है कि किस हैंडसेट में वो क्या कर सकता है। वो आपके पूछने से वो नहीं करे, उसकी जो मर्जी आएगी वो कर देगी। मेरा काम है उसके किए हुए चीजों को ढूंढना और बोर्ड पे मिलाना, और ढूंढ के बोर्ड पे मिला लिए, इसी को तो ट्रेसिंग कहते हैं। अब नहीं जा रहा है तो ढूंढिए कहाँ से लाइन कटी है, कहाँ से रजिस्टर निकला है, तो उसी बीच से निकलेगा। RFFE लाइन कटी हुई है तो उसी के बीच से रजिस्टर निकलेगा, तो वो तो आपको बिटमैप से दिख जाएगा। तो RFFE टू डेटा, RFFE टू क्लॉक। अब देखो इसमें बीच में रजिस्टर है, तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? अगर बीच में रजिस्टर लगी हुई है तो ये आपके लिए एक गुड सिचुएशन है या बैड सिचुएशन है? गुड गुड सिचुएशन सिचुएशन है। हाँ, रजिस्टर खोलोगे तो दोनों तरफ GR मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना जी, क्योंकि एक तरफ तो जी सर। CPU है, दूसरी तरफ तो फ्रंट एंड मॉड्यूल है। तो ये फीलिंग आपको मिलना चाहिए कि भाई रास्ते में रजिस्टर है तो हमारे लिए एक गुड इन ये फीलिंग है। और रजिस्टर नहीं होती तो एक बैड फीलिंग है। तब हम क्या करना पड़ेगा, हमें IC मजबूरन उठा करके ही पैड वैल्यू लेनी पड़ेगी। रजिस्टर हो रहती है तो IC उठाने की नौबत नहीं पड़ती है। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो ये हो गया RFFE2 क्लॉक डेटा। अब आगे बढ़ जाओगे तो बाकी ये सब इसमें हो गई सिग्नल की लाइन, एंटीना। अब इसमें देखो एक CPL आउट, अभी बोले थे जब ब्लॉक पढ़ा रहे थे, तो CPL का मतलब होता है कॉल प्रोसेस लैंग्वेज। अगर ये CPL की लाइन कट गई ना तो आपका नेटवर्क शो करेगा, नेटवर्क फुल शो करेगा। और मजे की बात जानते हो, इंटरनेट भी चलेगा आपका, यूट्यूब भी चलेगा आपके सिम से। कॉल पे बात नहीं होगी, ना रिसीविंग ना ट्रांसमिट नहीं होगा। तो जब कोई ऐसा मोबाइल आपके पास फॉल्टी आ जाए ना, कि कस्टमर कह रहा है कि देखो टावर भी है, इंटरनेट भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन कॉल पे बात नहीं हो रही है, कॉल लगाते हैं तो नॉट रीचेबल, और जब रिसीव करते हैं तो रिसीव होने के साथ ही फोन कट जाता है। तो आप CPL लाइन को फॉलो करो, पक्का इसी लाइन में से कोई लाइन चीज निकली हुई है, कोई कंपोनेंट्स निकली हुई है, या उसमें से कोई वोल्टेज गायब है। क्योंकि ये जो CPL की लाइन है ना, इसके आगे में एक 6 पिन की IC लगाई जाती है। सीपीएल आई सिग्नल से WTR से निकलता है। ये देखो, हाँ, ये WTR को चली जाती है। यहाँ देखो, ये जो CPL की लाइन है ना, जो WTR P डिटेक्ट